हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे कि एक क्लॉथ मटेरियल कैसे बनाएं। बहुत से लोगों ने मुझे मेल किया कि सर रियलिस्टिक क्लॉथ बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बन तो जाता है लेकिन रियलिस्टिक लगता ही नहीं। तो चलो आज हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सीन लिया हुआ है, एक सन लिया हुआ है, एक वीरे कैमरा लगाया हुआ है, बाकी कोई लाइट वगैरह मैंने कुछ यूज़ नहीं करी है अभी। तो सी दबाइए ताकि कैमरा व्यू हम देख पाएँ, F3 दबाइए वापस ताकि वायर फ्रेम मोड से हम बाहर आएँ। तो सबसे पहले इसके लिए क्विक रेंडर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसा सही आएगा। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी रेंडर करके ना इसको रखा है। तो ये रेंडर होने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा। तो क्लॉथ का अभी हमें बनाना है, एक बेस मटेरियल डाला हुआ है सिर्फ इस पे, और कर्टेन मटेरियल मैंने बनाया हुआ था। फ्लोर के लिए मैंने अलग से वुड का बना लिया था। कर्टेन मटेरियल के लिए आप अलग से मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके मेरा देख सकते हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं कि कर्टेन मटेरियल कैसे बनेगा। तो फिलहाल तो हम क्लॉथ मटेरियल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम दबाइए मटेरियल एडिटर के लिए। तो मैंने सिर्फ एक स्टैंडर्ड मटेरियल एक लिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करो, इसको आप चेंज कर लो वीरे मटेरियल में। सिंपल है क्लॉथ मटेरियल, कुछ नहीं करना यार, सिंपल स्टेप्स फॉलो करो, क्लॉथ मटेरियल बन जाएगा आपका। डिफ्यूज में जाइए, डिफ्यूज में ही फॉल ऑफ डाल लो शुरू में ही। अब फॉल ऑफ कैसे काम करता है इसके लिए अलग से ट्यूटोरियल बनाएंगे, इस पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे इसके कैसे काम कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है। थोड़ा सा मैं समझा जरूर दूंगा आपको कि क्या कर रहा है बेसिकली। तो सबसे पहले आप इस पर क्या कीजिए, बिटमैप कॉल कर लीजिए पहले वाले ऑप्शन पे। क्लॉथ के लिए मैंने टेक्सचर लिया हुआ है, आपको जैसा भी टेक्सचर अच्छा लगे आप वैसा क्लॉथ मटेरियल टेक्सचर यूज कर सकते हैं। बेसिकली ओपन कर लीजिए, वापस जाइए, इस वाले में भी वही क्लॉथ मटेरियल आप क्लॉथ टेक्सचर बेसिकली डाल सकते हैं। दोनों पे वही डाल लिया, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम साथ में कलर करेक्शन डाल लेंगे और कीप ओल्ड मैप एज सब मैप रख लेंगे, क्योंकि मुझे सेकंड वाले की क्या करनी, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ानी है उस टेक्सचर की। तो मैं यहीं से बढ़ा दूंगा, फोटोशॉप में जाने की जरूरत नहीं है मेरे को, मैं यहीं से भी ट्विक कर सकता हूँ, कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा सकता हूँ, सैचुरेशन भी कर सकता हूँ। तो ये सारे कंट्रोल्स मुझे बेसिकली कलर करेक्शन से मिल जाते हैं। अब ये मैंने इसलिए बढ़ाया है कि फॉलो क्या करेगा कि जहाँ पे लाइट डायरेक्ट पड़ रही है वहां से थोड़ा सा ज्यादा वो रिफ्लेक्ट, वहां पे लाइट एकदम से बाउंस करेगी, रिफ्लेक्ट सी करेगी, और जहां पे लाइट नहीं पड़ रही तो वो थोड़ा सा आपको डार्क लगेगा। मेन फंडा क्या समझ लो कि जहां पे लाइट पड़ेगी वो थोड़ा ब्राइट दिखेगा, और जहां पे लाइट थोड़ी कम पड़ेगी वो थोड़ा सा उससे डार्क लगे, इसलिए हमने फॉल ऑफ यूज कर लिया कि लाइट के साथ खेल रहे हैं हम बेसिकली। ठीक है, फॉल ऑफ के लिए अलग से हम ट्यूटोरियल भी बनाएंगे। यहाँ पे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मैप में मैं बता देता हूँ, हमेशा क्या करो, मैपिंग से ही काम करो। कोशिश करो कि जब भी कोई भी टेक्सचर बनाते हो किसी भी चीज़ के लिए मैप बना लो उसका। रिफ्लेक्शन मैप बना लिया, ग्लोसीनेस के लिए एक अलग से ग्लोसी मैप बना लिया, बम्प मैप के लिए बम्प मैप बना लिया। तो जो लोग बेसिकली रिफ्लेक्शन ऐसे ही काम करते कि यहाँ से बस ब्राइट कर लिया, रिफ्लेक्शन आ गई तो ओवरऑल, तो सोच के चलो रियलिस्टिक काम से बिल्कुल आप दूर जा रहे हो। तो हमेशा कोशिश करो कि हमेशा मैपिंग पे काम करो। तो यहाँ से हमें रिफ्लेक्शन मैप एज ए बिटमैप मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप ये बना लीजिए, कुछ नहीं करना। इसको आपको फोटोशॉप में जाके इसको सबसे पहले डिसैचुरेशन बिल्कुल करना है, ब्लैक एंड वाइट, थोड़ा सा ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के साथ खेल सकते हो। जो चीज़ वाइट होगी वो ज़्यादा रिफ्लेक्शन आएगा, जो चीज़ पे ब्लैक होगा उस पर रिफ्लेक्शन कम होगा। जेट ब्लैक हो गया तो उस पर फिर रिफ्लेक्शन ही बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखो कि जेट ब्लैक तो कुछ भी नहीं होता, कभी भी कोई भी वैल्यू कभी भी जेट ब्लैक मत रखो कि आप 0 0 0 फील कर दो, वो कभी मत करो। तो यहाँ से आप ओपन कर लो। ठीक है, आप यहाँ पे ग्लॉसीनेस आप रख लीजिए कपड़े की 0.7। ठीक है, थोड़ी जो हमारी ग्लॉसीनेस है थोड़ी स्मूथ आए, सबड़ी थोड़े बढ़ा लो इसके, 30 रखो, 32 हो गए। फ्रैक्शनल रिफ्लेक्शन ऑन कर लो, IOR 3 रखो कम से कम, वुड का भी वही होता है। रियलिस्टिक काम करना चाहते हो IOR की लिस्ट उठा लो, इंटरनेट से मिलती है, इंटरनेट पे लिखो गूगल पे IOR लिस्ट फॉर वीरे मटेरियल्स, सबकी आ जाएगी भाई। वुड के लिए क्या IOR यूज करूं, उसके लिए वुड के लिए क्या करूं, क्लॉथ के लिए क्या करूं, उसके लिए क्या करूं, सबकी आ जाएगी। IOR होता क्या है इस पर बात करेंगे, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन बेसिकली। तो इस पर हम बाद में बात करेंगे, कभी दूसरा ट्यूटोरियल में बनाऊंगा। अब रह गया एक हमारा बम्प मैप। तो चलो बम्प मैप भी डाल लेते हैं। यहाँ पे बम्प पे जाइए आप, और एज ए बिट मैप मैंने ऑलरेडी बम्प बनाया हुआ था और ओपन कर लिया। ठीक है,
एक बार देख लेते हैं मटेरियल बना कैसा है। थोड़ा इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो के हमें दिखाई देता है, ताकि हम ढंग से देख पाएँ, क्योंकि यही से आइडिया लग जाता है कि यार कैसा आएगा मटेरियल। बाकी तो सब ठीक आ रहा है, रिफ्लेक्शन भी ठीक आ रहा है, ग्लॉसीनेस भी ठीक है। ये बम्प मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ से वैल्यू ना कम करके ना मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा ब्लर कर दूँगा। यहीं से हो जाता है ब्लर यार, अलग से फोटोशॉप में जाने की जरूरत नहीं है। 0.01 ये वैल्यू आप डाल दीजिए, काफ़ी लोवेस्ट वैल्यू है ये इसको क्या करेगा, थोड़ा सा ब्लर कर देगा। तो ब्लर हो गया, मुझे इतना ज़्यादा बम मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे हाँ, अब मुझे लग रहा है कि हाँ यार ये कपड़े का मटेरियल ही लग रहा है, कि हाँ कपड़ा ही मुझे लग रहा है। ठीक है, बैक कीजिए आप, इसको बंद करो। तो इसका तो अब हमें हमारा कोई काम नहीं है, दोबारा से रेंडर करना पड़ेगा। इसको बंद कर दो, सिलेक्ट कर लो इसको। क्लोथ के लिए जो मटेरियल मैंने बनाया हुआ है उसको आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ से शो शेडिड मटेरियल इन व्यू पोर्ट आप ऑन कर दीजिए। आपको दिखाएगा इसमें, मेरे इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई हुई है, दिखा नहीं रहा आज। और कुछ नहीं करना, रेंडर का बटन दबाइए, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। उसके बाद फिर उस हिसाब से अगर कुछ ट्वीक करना पड़ा तो ट्वीक करेंगे, और अगर ठीक आ रहा है तो ठीक है, एक हाई रेजोल्यूशन पे हम इसको निकाल लेंगे। तो ये रेंडर आ गया इसका, काफ़ी अच्छा क्लॉथ हमारा बना है, प्रॉपर रिफ्लेक्शन आ रहा है, बम्प भी मुझे ब्लर दिख रहा है। देखो मैपिंग का फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको आज समझा देता हूँ मैपिंग में थोड़ा सा। देखो जैसे मैंने ये फ्लोर बनाया था, ये भी मैपिंग से बनाया है। देखो थोड़ा सा जूम करके देखो, ये इस चीज़ का रिफ्लेक्शन आ रहा है फ्लोर पे। तो जहाँ पे भी ये ब्लैक चीज़ दिख रही है, यानी कि ये मैंने बम्प में इसमें रिफ्लेक्शन मैप में मैंने इसको ब्लैक करा हुआ है, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन कंटिन्यू नहीं करेगा। ये देखो इस लाइन पे डार्क हो गया, इस लाइन पे फिर रिफ्लेक्शन है। तो यानी कि ये जो ब्लैक स्लॉट होगा हमारे, इस पर रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो इस पर रिफ्लेक्शन देखो कहीं पे भी नहीं आ रहा होगा, इस वाले पार्ट पर रिफ्लेक्शन दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। तो इस हिसाब से हम रिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, रियलिस्टिक के लिए। तो मटेरियल हमारा क्लॉथ मटेरियल काफ़ी अच्छा आ गया है। आप इसको आप क्या करो, ये लो सेटिंग्स पे बिल्कुल रेंडर हमने निकाला हुआ है, हाई सेटिंग्स पे हम इसको रेंडर को निकालेंगे। रेजोल्यूशन हम इसको बढ़ा लेंगे ताकि डिटेल्स हम ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। तो इसके लिए आप क्या करें, रेंडर सेटअप पे जाइए। तो सबसे पहले कुछ चेंज कर लेते हैं चीज़ें। 800x600 पे था, तो 2048 पे निकाल लो, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो डिटेल्स अच्छी तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, नीचे आइए। फिल्टर हम यहाँ पे यूज़ ना ही करो तो ही बेटर है, क्योंकि जब फोटोशॉप में हमें पोस्ट प्रोडक्शन करना ही होता है तो फोटोशॉप में फिल्टर्स होते हैं, तो इसके झंझट में ना पड़ो तो अच्छा है। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर फिल्टर ऑन करूँ, कौन सा लूँ कौन सा लूँ। दूर रहो यार, ज़्यादा झंझट में मत पड़ो। यहाँ से हम प्रोडक्शन वैल्यू यूज़ कर सकते हैं 3, और यहाँ से कर लीजिए आप 6। ठीक है, इसमें आप चले जाइए, और इसके लिए आपको और कुछ नहीं करना। यहाँ से ठीक है, एक्सपोनेंशियल है, ये सब ठीक है। इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन आप इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन के लिए आप यहाँ पे जाइए, इसको आप वैल्यूज़ यहाँ से बढ़ा सकते हो थोड़ी सी। हमने इसमें करंट प्रीसेट लो लिया हुआ है, आप यहाँ से इसको हाई कर दीजिए। यहाँ पे ये 50-20 होते हैं, थोड़ा सा क्या होता है जी, जैसे धब्बे वब्बे आए, ग्रेन्स वगैरह ज़्यादा लगे तो ये बढ़ा लीजिए। 60-30 भी मेरे ख्याल से ठीक है, 60-30 चल जाएगा। और आप आ जाइए अभी नीचे, यहाँ से ये देखो हमने सब डी बिल्कुल ही हमारे कम है, तो ये तो कम से कम 1000 आप कर दीजिए। और इसके बाद एक रेंडर इसको कर लीजिए। बाकी देखते हैं रेंडर में क्या निकल के आता है, काफ़ी साफ आएगा, क्लॉथ बहुत बढ़िया आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देख लेते हैं अभी हम। तो ये हमारा फाइनल रेंडर आ गया 2048 पे, हमने इसको निकाला है हाई सेटिंग्स के साथ। देखेंगे आप काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्शन हमारा उस पर आया है। जूम करके देखिए, बिल्कुल लग रहा है कि एक रियलिस्टिक क्लॉथ मटेरियल हमने बना लिया है। अगर किसी का क्लॉथ बेसिकली अगर थोड़ा पुराना है तो रिफ्लेक्शन कम कर सकता है, ये बेसिकली न्यू थोड़ा बनाया है तो इसलिए थोड़ा रिफ्लेक्शन थोड़ा दिया है। वुड भी काफ़ी अच्छा हमारा आ गया है। तो इन फ्यूचर मैं कोशिश करूँगा और नई ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेके आऊँ। लेदर मटेरियल हम आगे ट्राई करेंगे, वुड मटेरियल, क्रोम हो गया। किसी को कोई भी दिक्कत होती है किसी मटेरियल से रिलेटेड तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है बेसिकली। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है और ये मेरा ईमेल आईडी है। दिल्ली और एनसीआर के बंदे तो मुझे मिल भी सकते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा क्लॉथ मटेरियल ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।